दोस्तों एक परिवार में एक बेटा पैदा होता है और जब वो बेटा पैदा होता है, जब परिवार वाले, आसपास के लोग बाग, पड़ोसी और रिश्तेदार जब भी उस बच्चे को खिलाते, तो यही कहते, जब उसके आँख, नाक, कान, हाथ-पैर वगैरह देखते, तो यही कहते कि बड़ा बेटा तो चेतन प्रकाश पर गया, अपने पिता पर गया है, लेकिन यह जो छोटा बेटा है, यह तो अपने पिता से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। यह किस पर गया है? और जब घर के लोग यही बात करते, तो जो चेतन प्रकाश है, वह जब भी इस बात को सुनता, तो उसके अंदर खलबली सी हो जाती और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि यह छोटा बेटा किसका है? बड़ा बेटा तो मेरा ही है, क्योंकि उसके आँख, नाक, कान वह सब मेरे पर से मैच करते हैं, लेकिन यह छोटा बेटा ये किसका है? तुम सच बताओ। और उसकी पत्नी कहती है कि यह तुम्हारा ही है और किसका होगा? तब वो वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं एक दिन इसका डीएनए टेस्ट कराऊँगा और जब सच का पता चलेगा, अगर इसमें डीएनए रिपोर्ट मेरे से मैच नहीं होती है, तब देखना तुम्हारा क्या हास्य होगा। दोस्तों, जब उसका पति अपनी पत्नी से यह सब कहता है, उसके बाद एक कत्ल होता है और कत्ल भी इतना रहस्यमयी होता है कि उसमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह कत्ल किसने किया, कैसे किया। और जब इस बात का खुलासा होता है, तो पुलिस को भी काफ़ी समय लग जाता है, उसको जो केस होता है उसको ओपन करने में, उसको सच का पता लगाने में। और जब सच का पता लगता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की क्राइम स्टोरी लाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इस घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, यह घटना लेकर आया हूँ, यह है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है झालावाड़। और यह घटना झालावाड़ की है, जिसमें चेतन प्रकाश गलाना, जो दिल्ली में रहकर आईबी ऑफिसर की नौकरी करता है, जॉब करता है। महीने में उसको 1-2 छुट्टी मिलती है, उन्हीं छुट्टियों में वह अपने घर आता है। दोस्तों, 14 फरवरी 2018 को वाक़या होता है। वह अपने जॉब से दिल्ली से घर जाता है और जब वो पहले अपने माता-पिता के पास पहुँचता है, उसके माता-पिता रामगंज मंडी के पास रहते हैं। वह अपने माता-पिता के पास पहुँचकर उनसे मिलता है। उसके बाद वो अपनी बीवी के पत्नी के पास फ़ोन करता है। अनीता, जिसका नाम अनीता होता है, वह प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, सरकारी टीचर है। उसके पास फ़ोन करता है कि मैं 1 डेढ़ घंटे में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। दोस्तों, 8 बज जाते हैं, वह अपने घर नहीं पहुँचता। उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि 1 डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन वो आए नहीं। वह सोचने लगती है कि क्या बात हुई, कहाँ रहे? वह अपने सास-ससुर के पास फ़ोन करती है। उसके बाद आस-पास के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके पास फ़ोन करती है और बताती है कि मुझे बेचैनी हो रही है। जो चेतन प्रकाश गलाना है, मेरे पति, वो कह रहे थे, उनका मैसेज आया था। वो कह रहे थे कि मैं 1 डेढ़ घंटे में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा, लेकिन इतना समय हो गया है, वो अभी तक आई नहीं। दोस्तों, उसके बाद सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी ढूँढना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है। जब नहीं उसका पता लगता, तब ढूँढते-ढूँढते जब वो भवानी मंडी मार्ग है, उसी के पास एक पुलिया होती है, तब वो वहाँ पर जाकर जब देखते हैं, तो वो चेतन प्रकाश गलाना, जो आईबी ऑफिसर है, वो वहाँ पर बेहोश हालत में मिलता है। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तब हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है कि वो अब नहीं रहे। दोस्तों, जब रिश्तेदारों को, अनीता और उसके सास-ससुर, जो उसके माता-पिता हैं, उनको पता चलता है, तो वो सब, उनका रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है कि आखिर यह क्या हुआ, किसने किया? दोस्तों, पुलिस तक सूचना पहुँचती है, एफआईआर दर्ज होती है, सस्पेक्टेड जो केस होते हैं, उसमें एफआईआर दर्ज होती है। 15 फरवरी 2018 को पोस्टमार्टम किया जाता है। जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट जब उसकी आती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पुलिस कर्मी हैं, वो भी सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल आती है कि उससे किसी ने
भी नहीं उसके साथ कोई भी हाथापाई हुई है, ना उसके शरीर पर कहीं चोट का निशान है और ना ही किसी भी प्रकार से उसकी मौत नहीं हुई है, वह नेचुरली डेथ है उसकी। तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, जब 3 महीने का समय बीत जाता है, तो उसके जो पिता हैं, चेतन प्रकाश गलाना के, वो परेशान रहते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि जो मेरे बेटे की जो हत्या हुई है, डेथ हुई है, वो कोई नेचुरल डेथ नहीं है। उसके साथ किसी ने कुछ ना कुछ किया है। और जब वो सारी अपनी बात बताते हैं, तो कोर्ट इजाज़त देता है कि उसके जो जो केस है, उसको गंभीरता से लिया जाए और उसकी दोबारा से उसकी जाँच की जाए। और जब एसपी आनंद शर्मा तक यह खबर पहुँचती है, तब वो एक टीम गठित करते हैं और जब टीम गठित होती है, तो उसके जो रिश्तेदार, आस-पास के लोग और पड़ोसी, रिश्तेदार और जो भी इसके जानने वाले होते हैं, जो उसके ऑफ़िस में सबकी लिस्ट बनाई जाती है और फिर उसके दुश्मनों की लिस्ट बनाई जाती है कि उसकी लड़ाई-झगड़ा किससे था, सबकी लिस्ट बनाई जाती है। दोस्तों, उसके 3 बिंदुओं पर उसकी जाँच चलती है कि उसको हार्ट अटैक हुआ था या फिर उसने किसी से परेशान होकर अपने पारिवारिक स्थिति से परेशान होकर उसने अपनी हत्या की है, आत्महत्या की है या फिर उसकी किसी ने हत्या की है। इन 3 बिंदुओं पर जाँच चलती है और उसके बाद जब एक जाँच डीपली जब जाँच जाँच चलती है, तब एक नाम सामने आता है पुलिस के कि उसके कुछ समय पहले एक बेटा हुआ और बेटा का जो वो है कहता था कि उसके डीएनए टेस्ट कराऊँगा, उससे पता चलेगा कि यह बेटा किसका है। तो जब जाँच चलती रहती है, तो उसमें एक नाम खुलकर सामने आता है, प्रवीण राठौर, जो राजस्थान में ही कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। दोस्तों, 2008 में जो अनीता है उसकी वह प्राइमरी टीचर बनती है और जब उसकी प्राइमरी टीचर बन जाती है, जब प्रवीण राठौर अपनी कहानी बताता है, तो जो कहानी आती है खुलकर 2008 में अनीता टीचर बनती है और जब टीचर बन जाती है, तो प्रवीण राठौर उसके घरवालों के पास जाता है और कहता है कि मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके परिवार वाले उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। उसके बाद जो अनीता के परिवार वाले होते हैं, माता-पिता होते हैं, वो कहते हैं वो लड़का ढूँढने लग जाते हैं और 2011 में वो अनीता की शादी चैतन्य प्रकाश गलाने से कर देते हैं। 2012 में उसके एक बेटा होता है और सब ठीक-ठाक चल रहा था, सब घर गृहस्थी सब ठीक-ठाक चल रही थी। उसके बाद जो चेतन प्रकाश गलाना है, वो महीने में 1-2 दिन ही अपने घर पर आता। दोस्तों, 2014 में जब प्रवीण राठौर की शादी होती है, तो वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए असनावर विद्यालय में जाता है और जब वो वहाँ विद्यालय में पहुँचता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर अनीता भी अध्यापक है और जब वो अनीता को देखता है, तो उनमें बातचीत शुरू हो जाती है, बातचीत होना शुरू हो जाती है, मोबाइल नंबर ले लिए जाते हैं। आपस में उनका जब भी वो अपनी पत्नी को वहाँ पर छोड़ने जाता, तो वो अनीता से मिलना-जुलना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे उनके जो रिश्ते हैं, वो आपस में और करीब आ जाते हैं और देखते ही देखते उनका वो आपस में मिलना भी शुरू कर देते हैं और फिर एक दिन वो अनीता कहती है कि तुम जो अपना मकान है काफ़ी दूर है तुम्हारा, तुम यहीं पर ले लो। उसके बाद वो मकान भी पास ही ले लेता है और फिर उनका जो मिलना-जुलना होता है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। जब भी उसका मन करता, वो अनीता के पास आ जाता और जब अनीता के सास-ससुर ये सब देखते हैं, तो वो कहते हैं प्रवीण से कि तुम्हारा यहाँ पर रोज़-रोज़ आना ऐसा सही नहीं है। तुम जब भी आओगे चेतन प्रकाश जो बेटा है, उसी के सामने आओगे, उसी के साथ आओगे। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है अक्टूबर 2017 में जब उसके बाद जो वो अपना अनीता जो अनीता टीचर है, वो रक्षाबंधन का समय होता है और उसी दिन जो चेतन प्रकाश गलाना है, वो भी आता है और प्रवीण राठौर भी आता है। वो कहता है फिर अनीता कहती है कि तुम्हें मेरे ऊपर इतना शक है, तो तुम एक काम करो प्रवीण राठौर से कहती है कि मैं तुम्हें अपना मुँह बोला भाई बना लेती हूँ और वो कहती है कि ये मेरा भाई है और फिर उसी भाई बनाकर
उसका जो प्रवीण राठौड़ है वो आना-जाना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते 2017 में अनीता प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर उसको बच्चा होता है 2017 में। जब उसको बेटा होता है, तो जब उसको जो बेटा है उसको खिलाते घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार जब भी उसको खिलाते, तो वो यही कहते कि जो बड़ा बेटा है उसका तो आँख, नाक, कान सब नए नक्श अपने पिता पर गए हैं, लेकिन ये छोटा वाला जो बेटा है, यह किस पर गया है? इसका तो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता, बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों उसके बाद जब चेतन, प्रकाश, गलाना यह सब सुनता है तो उसके भी दिल में बेचैनी सी हो जाती है और वो सोचने और समझने लगता है कि आखिर यह सब क्या है? जब वो भी अपने बेटे को देखता तो कहता कि हाँ, यह सब सही है कि इसकी जो आँख, नाक है वो किसी से भी मैच नहीं करते हैं। तो जब वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बता दो कि यह बेटा किसका है? यह बच्चा किसका है? उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम यह बात कैसे कह सकते हो? उसके बाद चेतन, प्रकाश, गलाना अपनी पत्नी से कहता है कि मैं एक दिन इसका डीएनए टेस्ट कराऊँगा और जब रिपोर्ट आएगी, अगर वह मेरे से मैच नहीं करेगी, तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या हास्य होगा। दोस्तों उसके बाद यह सारी सूचना प्रवीण राठौड़ को पहुँचती है और जब प्रवीण राठौड़ तक वो सूचना पहुँचाती है, तो वो एक प्लान बनाते हैं और प्लान यह बनाते हैं कि 25 दिसंबर 2017 का की बात है। जो प्रवीण राठौड़ है, वो अपना दोस्त है होता है उसका शाहरुख, उसको यह कहता है कि मेरी एक बहन है, उसका जो पति है उसको परेशान करता है और जब उसको आए दिन वो परेशान करता रहता है, तो जो शाहरुख है वो 3 लाख रुपए की डिमांड करता है और कहता है कि मैं उसको रास्ते से हटा दूँगा। दोस्तों 25 दिसंबर 2017 की को जब वो जाता है, स्कूटी से जाता रहता है, तो उसके ट्रक से टक्कर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद 4 जनवरी को भी उसको टक्कर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन चेतन प्रकाश गलाना वहाँ भी बच जाता है और तीसरी बार भी वो बच जाता है। लेकिन जब चौथी बार उसकी जो पत्नी है अनीता, वो मुखबिरी करती है और कहती है कि जो मेरा पति है, वो रेलवे स्टेशन से उतरेगा, इस समय उतरेगा। उसके बाद जो प्रवीण राठौर है, वो भी सूचना देता है शाहरुख को और उसके जो दोस्त होते हैं, वो वहाँ पर मिलकर पहुँच जाते हैं स्टेशन पर। जब वो स्टेशन से उतरता है और स्टेशन से उतरने के बाद वो वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी होती है और गाड़ी जो में 3 लोग होते हैं और 3 लोग उसको वहीं से किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करने के बाद उसको एक इंजेक्शन लगाते हैं, ओवरडोज़ देते हैं और कुछ समय के लिए उसकी नाक भी बंद कर देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है और उसको वहीं पर फेंक देते हैं। दोस्तों, इसमें एक नाम खुलकर आता है संतोष निर्मल का, जो नर्सिंग का काम करता है, उसी के द्वारा वह इंजेक्शन वो प्राप्त करते हैं और दोस्तों उसके बाद सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसी के कारण जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है, उसमें कुछ भी नहीं आता है। इसी वजह से जो इंजेक्शन दिया गया था और उसकी जो नाक बंद करके उसकी हत्या की गई थी, उसी वजह से कोई भी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है और जो सारे आरोपी होते हैं, संतोष निर्मल, प्रवीण, शाहरुख, अनीता और फरहान, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी केस कोर्ट में ही है सब और यह वाक़या जो है, वो 14 फरवरी 2018 का है। अभी केस की सुनवाई चल रही है, अदालत में ही है, देखते हैं क्या होता है, क्या सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ़ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर में सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप हर दिन इसी प्रकार की स्टोरी, कहानियाँ सुन सकें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार मेहनत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।